बहुत पुराने समय में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, समुद्र के पास एक पवित्र स्थान पर मेरी मूर्ति बनाकर मंदिर स्थापित करो। राजा ने इसे भगवान का आदेश मान लिया और तुरंत मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। राजा को पता चला कि जंगल में नील माधव नाम से भगवान विष्णु की एक गुप्त मूर्ति की पूजा हो रही है। उन्होंने अपने दूतों को उसकी खोज के लिए भेजा। जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो वह मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक दिव्य नीम दारू का विशाल लकड़ी का टुकड़ा मिला। राजा ने इसे भगवान का संकेत माना। तभी एक वृद्ध शिल्पकार वहां आए जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी को चिंता हुई कि कहीं शिल्पकार के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। उनके आग्रह पर राजा ने द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार खोला गया, शिल्पकार अदृश्य हो चुके थे। मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य स्वरूप है, इसी रूप में मेरी पूजा करो। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गईं। आज भी पुरी में हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें तीनों भगवान विशाल रथों पर नगर भ्रमण करते हैं। यहाँ की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, पत्थर की नहीं। हर 12 से 19 वर्षों में नव कलेवर होता है, जिसमें नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। अधूरा स्वरूप यह दर्शाता है कि भगवान का रूप सामान्य नहीं, बल्कि अद्भुत और अलौकिक है। तो ये थी आज की जगन्नाथ मंदिर की पवित्र और अद्भुत कहानी। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।